ये एयर इंडिया की दिल्ली पटना फ्लाइट है। बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस फ्लाइट में बैठे इन यात्रियों को देखिए, इनकी एक्टिविटी पर गौर कीजिए। हाथ में मैगजीन, लीफलेट और न्यूज़पेपर लिए ये यात्री इस फ्लाइट में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ये जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर मानो इस फ्लाइट में फंस गए हों। इनका बस चले तो ये अभी इस फ्लाइट से उतर जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। दरअसल इस फ्लाइट का हर यात्री गर्मी से परेशान है, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त से ही इसकी एसी सुविधा ठप हो चुकी है और इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब ये फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 18 मई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस खस्ताहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। भीषण सड़क हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है, जहां मसूरी रोड पर दो कारों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों कारों की भिड़ंत भी ऐसी हुई कि एक कार टक्कर के बाद एक दुकान के बाहर उसके प्लास्टिक शेड के भीतर समा गई, जबकि दूसरी कार अपने लेन से अलग एक स्थान पर रुक गई। ये टक्कर सड़क पर आए घुमावदार मोड़ पर हुई। शायद यही वजह रही कि तेज रफ्तार कार के चालकों को सामने आ रही दूसरी कार दिखाई नहीं दी। हालांकि इस हादसे में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन दोनों कार में सवार किसी भी शख्स को गंभीर चोटें नहीं आई। सड़क हादसे का ये वीडियो कई लोगों के लिए बड़ी सीख है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऊपर चढ़ा ना, वो देखो ये गिरा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए किस तरह ये मजदूर प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर मशीन पर जाती है, जहां एक बड़ा प्लाईवुड गलत तरीके से फंसा होता है। मजदूर उसे निकालने के लिए जैसी 3 पायदान ऊपर की ओर चढ़ता है, तेज रफ्तार से वो प्लाईवुड उसके सिर से जा टकराता है। मशीन से निकली प्लाईवुड की रफ्तार गोली की तरह होती है। प्लाईवुड सीधे मजदूर की गर्दन से टकराती है और वो औंधे मुंह गिर पड़ता है। घटना के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। फैक्ट्री के दूसरे कर्मचारी भी उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अफसोस कि कर्मचारी को नहीं बचाया जा सका, उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री में हादसे की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आखिर प्लाईवुड इतनी तेजी से यहाँ कैसे आया, जांच जारी है। मृतक के परिजनों ने कंपनी पर घोर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सीसीटीवी में कैद ये खौफनाक मंजर यूपी के बागपत से सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक चारपाई पर चादर ओढ़कर सो रहा है और उसके ऊपर एक काला जहरीला सांप रेंग रहा है। जैसे युवक हिलता है, उसकी चादर से लिपटा सांप उसे डस लेता है। सांप के काटने से युवक हड़बड़ाकर उठ जाता है। युवक लड़खड़ाते हुए चारपाई से उठता है और घबराहट में कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है। तब तक उसे पता चल चुका होता है कि उसे नींद में सांप ने काट लिया है। लिहाजा वो फिर चारपाई के बगल में रखे अपने फोन को लेकर बाहर जाता है और अपने परिजनों को इसकी जानकारी देता है। बताया गया कि जब तक मनोज को अस्पताल पहुंचाया गया, सांप का जहर उसके शरीर में फैल चुका था। उसकी मौत रास्ते में ही हो गई। दबंगों की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए, गुस्से से तमतमाए दो शख्स लाठी डंडा लेकर दो महिलाएं और उनके परिवार पर टूट पड़ते हैं। दबंगों ने उन्हें खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीच बचाव करने आए लोगों पर लाठी बजी। हर तरफ चीख पुकार मच गई। दबंग पीड़ित के घर तक पहुंच गए। ये हिंसक झड़प तब खत्म हुई जब ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। मामला यूपी के प्रयागराज का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित पक्ष को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि इन्होंने खेत में सीमेंट का पिलर गाड़ने से उन्हें मना किया था। पीड़ित पक्ष ने तत्काल कार्रवाई करने और दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। यूपी के गोरखपुर से सामने आए इस वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 5-6 पुलिस वाले बीच सड़क पर दौड़ते हुए बैरिकेड लगा देते हैं और एक ट्रक के रुकते ही उसके ड्राइवर पर लाठी भांजते हुए टूट पड़ते हैं। ट्रक चालू रहता है और पुलिस वाले ड्राइवर को खींचकर सीट से नीचे उतार देते हैं। गनीमत की ट्रक झटका लेकर रुक जाता है, नहीं तो सामने के लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। पुलिस वाले ड्राइवर को उतारकर उस पर डंडे की बरसात कर देते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस वालों ने अपना पक्ष रखा और दलील दी गई कि उसके नाके पर ट्रक ने बैरिकेड तोड़ा था। ऐसे में ट्रक चालक ने पहले गलती की, लेकिन बाद में पुलिस कर्मियों ने जो उसके साथ किया, क्या ये सही था? कई लोग एक घर को निशाना बनाकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये शख्स पास पड़ी ईंटें उठाकर अंधाधुंध फेंक रहा है। एक दो नहीं बल्कि कई लोग हैं जो इस पत्थरबाजी में लगे हैं। हाथों में डंडे भी हैं।
और किसी को बार बार चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं। बताया जाता है कि जमीन और रास्ते के विवाद के बाद दो पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान पर पत्थरबाजी की और बाहर खड़ी दो गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पूरी वारदात की कुछ लोगों ने वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बाद में कानोता थाने की पुलिस ने बीच बचाव किया और मामला शांत कराया। यूपी के बरेली में गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद ऐसा बढ़ा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर लाठी डंडा और तलवार लेकर टूट पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिख समुदाय के दर्जनों लोग एक शख्स को मारने के लिए उसके घर पर आ पहुंचते हैं। वो बचने के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन दबंगों का कहर जारी रहता है। सबके हाथ में तलवारें देख आसपास के लोग भी सहम जाते हैं। उन्हीं में से एक ने मारपीट की इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के हसीपुर खजूरिया गांव का बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने एक पक्ष के 3 लोगों को पीट कर घायल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये भालू इस इलाके में खौफ का पर्याय बना हुआ था। हर वक्त लोग डर के साए में जी रहे थे। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये भालू कभी भी रिहायशी इलाके में चला रहा था, जिससे स्थानीय लोग काफी डरे साए में थे। रिहायशी इलाके के आसपास ये भालू रास्ते और खेतों में कई बार देखा गया। बताया जाता है कि भालू आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र से अक्टूबर के महीने में बर्फबारी शुरू होने के बाद खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब ये भालू गर्मी के दिनों में शहर की ओर आया। हालांकि शिकायत के बाद अब यहाँ वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। बहुमंजिला इमारत में लगी आग की तस्वीरें रत्नागिरी के खेड़ लोटे की हैं, जहां MIDC स्थित केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद केमिकल प्रोडक्ट्स में धमाके की आवाजें दूर तक सुनाई थी, जिससे अफरा तफरी मच गई। अब ये तस्वीर देखिए कैसे धुएं का गुबार आसमान को छू रहा है। बताया जाता है कि गर्मी की वजह से आग देखते देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कारणों की जाँच जारी है। तो गाड़ी जब्ती जा रही है नीचे को। पलट मार जगह पलट पड़ जाओ 3-4 लड़के। अरे 2 लड़के आ रहे तो जो मर जाएंगे फिर ये पटरी पर चले जाओ कोई। मदद की गुहार लगाते ये लोग पुलिस वाले हैं, पानी में उतरे हैं और जिस कार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ बदमाश फंसे हैं, जो फायरिंग करते हुए भागने के चक्कर में सलमाबाद नहर में गिर गए। गाड़ी पे उधर भिजवा दो, गाड़ी बाइक से उधर। गाड़ी पलटने वाली थी। उसी समय इन दोनों पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाई और उनकी जान बचाने के लिए पानी में उतर गए। दोनों ने राहगीरों से भी मदद की अपील की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। सिपाही मनोज पर वर्दी का फर्ज भारी पड़ गया। करंट लग गया, करंट लग गया। छोड़ दो, ऊपर चढ़ जा मनोज। बदमाशों की जान बचाने के चक्कर में सिपाही मनोज बेसुध होकर पानी में डूब गए। उन्हें कार के सर्किट से करंट लग गया और जब तक मदद पहुंची उनकी मौत हो गई। यूपी के बिजनौर की ये दर्दनाक घटना और इससे जुड़ा ये वीडियो वायरल हो रहा है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये मामला यूपी के बदायूं के अकबराबाद चौराहे का है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। देखिए किस तरह से 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक युवक हाथ में डंडा लिया हुआ है और दूसरे युवक पर हमला कर रहा है। अरे मारो ना यार। इसी बीच कुछ लोग उससे उकसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब ये सब हो रहा था तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो मूकदर्शक बनी रही। ऐसा लग रहा था कि उसे इस विवाद को शांत कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और फिर किसी तरह मामला शांत हुआ। इस बीच कुछ लोगों ने इस हंगामे का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल है।